सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपनी एक और नई वीडियो में। तो आजकल वीडियो बहुत कम आ रहे हैं, एपन से रिलेटेड भी और व्लॉग्स भी बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि आजकल चल रही है घर पे दिवाली की सफाई। तो सफाई करने में इतना पूरा दिन बीत जा रहा है और सफाई से टाइम मिल रहा है, तो उसके बाद ढेली वगैरह बनानी है और एपन के ऑर्डर आए हुए हैं तो वो भी कंप्लीट करना है। तो मैं आजकल ढेली लिख रही हूँ और साथ ही साथ एक ऑर्डर भी तैयार कर रही हूँ। एक तो मैंने तैयार करके भेज भी दिया है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितनी ढेली लिख दी है। और आज हमें जाना है रश्मि दी के बर्थडे में। आज उनका बर्थडे है, तो चलो सब कमेंट में रश्मि दी को हैप्पी बर्थडे बोल दो। और अभी दिन में फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने अपनी ढेली कितनी लिख दी है। बस थोड़ी सी और बची है कंप्लीट होने में, लेकिन अभी एपड़ बचे, इतने बड़े बड़े से एपड़ है हमारी ढेली में। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, अभी इतनी ढेली लिखी है, मतलब कि इतनी सी ही बची है, लेकिन ये सारा बचा है अभी नीचे एपड़ देने हैं इसमें। तो इसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है आप लोगों के पास। मम्मी यहाँ पे पी रही हैं चाय। हेलो मम्मी। राधे राधे। चाय के आनंद ले रहे हो सुबह सुबह। तो ये लो, मम्मी सारे सब्सक्राइबर्स को भी चाय पिला रही है, गुड़ के कटुक वाली। मम्मी सारे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ कहना चाह रही है, कहो अब। ले पीले चाहा गुटुक गुड़ खटा। तो चलो फिर, मम्मी पी रही है चाय और हम कंप्लीट करते हैं अपनी इस ढेली को। बस थोड़ी सी, जब ढेली कंप्लीट होगी मम्मी तभी जाने देगी आज मुझे, वरना मम्मी मुझसे चाय ले लेगी। चलो फटाफट से बनाते हैं ये ढेली को, क्योंकि ये बहुत लंबी है, जो कि बनने का नाम ही नहीं ले रही है। फाइनली मेरी ढेली भी हो चुकी है यहाँ पे कंप्लीट, और यहाँ पे पीहू भी आई है। हेलो पीहू। और अभी ढेली कंप्लीट हो चुकी है, ये देखो। तो चलो अब चलते हैं रश्मि दी के पास, उन्हें हैप्पी बर्थडे भी बोल के आते हैं, और वो मुझे बुला रहे हैं। तो चलो देख के आते हैं क्यों बुला रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो दीदी। तैयार हो गई, आज ब्लॉग बना। हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अभी रश्मि दी तैयार भी हो गई है यहाँ पे। तैयार नहीं हुई। मैं आ गई हूँ रश्मि दी के वहाँ से, तो अब मैं कर रही हूँ फटाफट से नाश्ता। तो मैं नाश्ता लेके आ गई हूँ यहाँ पे। तो फटाफट से नाश्ता करके फिर रेडी होएंगे, फिर जाएंगे रश्मि दी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो चलो करते हैं फटाफट से। तो मैं हो चुकी हूँ रश्मि दी के बर्थडे में जाने के लिए तैयार, और खुशबू लोग भी हो गए हैं तैयार। तो चलो अभी चलते हैं रश्मि दी के बर्थडे में। हम लोग जा रहे हैं शायद हम लोग जा रहे हैं हांडी वाला कैफ़े है एक वहाँ पे, और अभी मुझे कुछ पता नहीं है, अभी देखते हैं आगे आगे कहाँ पे जा रहे हैं। तो चलो फिलहाल चलते हैं। चलो हो चुके हैं जाने के लिए तैयार, और रुचि दी भी आ गई है और रश्मि दी भी तैयार हो गई है फाइनली। हमने केक भी ले लिया है और अब हम रेस्टोरेंट की तरफ को जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली आ गए हैं रेस्टोरेंट में। तो ये है द ब्लैक पर्ल कैफ़े, जो कि हमारे घर के ही एकदम पास पे है। अंदर जाके हमने देखा पूरा थीम इन्होंने समुद्र वाला रखा था। तो यहाँ पे कैप्टन चार्ली भी बना हुआ था, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे केक भी रेडी कर दिया था काटने के लिए। निशा दी और रुचि दी की गप्पे चालू थी, और ये दोनों फ़ोन पे बिजी थे, और ये तो चल दी थी नाव में बैठ के नैनीताल। ये कैफ़े एकदम हमारे घर के बगल में है, और मैंने आज ये पहली बार देखा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था अंदर से। तो यहाँ पे हम लोग अभी वेट कर रहे थे केक कटिंग का, और यहाँ पे अंदर एक वॉल पे पूरी ये वाली पेंटिंग बनी हुई थी। इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन ये कोई कैप्टन था, तो नाम इसका कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमने केक को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ बाकी सब तो ठीक था, बस थोड़ा लाइट डिम सी लग रही थी। फ़ोटो शूट करने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं मिली थी। और रश्मि दी केक मर्डर के लिए तैयार हो गई है। वेट कर रहे हैं अभी हम लोग पीहू गई है कैंडल जलाने के लिए, माचिस लेने के लिए। और यहाँ पे पीहू फाइनली माचिस लेके आ गई है, और रश्मि दी और निशा दी मिलके कैंडल को जला रहे हैं। फिर करेंगे हम लोग केक कटिंग, और कैंडल जलाने के बाद केक और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग गया था। तो फिर क्या था, यहाँ पे खुद ही रश्मि दी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्लैपिंग करने लग गई है। और फिर फाइनली यहाँ पे केक कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे रश्मि दी ने केक को काट दिया है, और रश्मि दी 1 साल और आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में।
और फिर क्या था, केक कटिंग के बाद यहाँ पे सब एक एक करके बर्थडे गर्ल को केक खिलाने आ रहे थे और साथ ही साथ फ़ोटो खींचने। तो रुचि दी भी कहाँ पीछे रहती, यहाँ पे उन्होंने अपने बाल खोले और आ गई यहाँ पे पोज देने के लिए। तो यहाँ पे रुचि दी ने केक भी खिलाया और साथ ही साथ यहाँ पे मेकअप भी कर दिया रश्मि दी का। और फिर निशा दी ने कहा मैं भी कम हूँ क्या, उन्होंने भी थोड़ा सा मेकअप कर दिया यहाँ पे फ्लोर का भी और रश्मि दी के फेस का भी। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और फिर आई मेरी टर्न। यहाँ पे रश्मि दी को केक खिलाते टाइम हम दोनों ही बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि ये मेरा और रश्मि दी का लास्ट बर्थडे था साथ में। तो फिर केक खिलाने के बाद यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा फेस पे लगाया और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी किया। तो रश्मि दी ने भी मेरे को केक खिलाया और फिर हमने 1-2 फ़ोटोज़ ली और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी आ गया था। हमने पिज़्ज़ा और हक्का नूडल्स ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे आराम से बैठ के और साथ ही हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे एक बोट रखी हुई थी, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रश्मि दी और मैं भी इस बोट में बैठ गई। रश्मि दी बोली थी कि अगले साल मैं इसी बोट में बैठ के नैनीताल आऊँगी, मेरी इस बोट को नैनीताल में जगह दे देना। तो हम दोनों चल दिए नैनीताल को। अब हम लोग जाने लग गए हैं पार्टी करके घर को वापस। द ब्लैक पर्ल कैफ़े से एग्ज़िट लेके हम लोग आ गए रोड में इसलिए क्योंकि निशा दी को जाना था यहाँ से घर। निशा दी आई हुई थी भुजिया घाट से, तो उनकी बस भी आ गई थी और हम लोग आ गए हैं फाइनली घर वापस। आप जा रहे हैं अभी अपने अपने घर को थोड़ी देर रेस्ट करने। शाम को मिलते हैं फिर से, बाय। 3 hours later. तो मैं सो के उठ चुकी हूँ, छत में आई हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए और छत से व्यू ऐसा दिख रहा है जैसे ठंडियों में कोहरा आता है ना, बिल्कुल वैसा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और आज सुबह से यहाँ पे मौसम ऐसी ही है, एकदम कोहरा कोहरा सा। ये देखो अभी थोड़ी देर छत में घूमती हूँ, फिर पापा लोग और दादा लोग गांव से पहुँचने ही वाले हैं। फिर नीचे जाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे। फिर शाम को रश्मि दी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, थोड़ा अलग तरीके से फैमिली वाला बर्थडे। फैमिली वाला मतलब अभी तक हमने फ्रेंड्स वाला किया, फैमिली वाला करेंगे। तो मिलते हैं आप थोड़ी सी देर में आपसे। फिर मैं रश्मि दी लोग के वहाँ गई और यहाँ पे सब लोग आ गए थे। दीपू भी आ गई थी, भाभी लोग भी आ गए थे और बगल में भैया भी आ चुके थे यहाँ पे। और आंटी की खुशी देखो, आंटी तो झूम ही रही थी, यहाँ पे डांस करने में लगी हुई थी। और साथ ही साथ भाभी सबको यहाँ पे टीका लगा रही थी, क्योंकि कुछ भी शुभ कार्य से पहले टीका ज़रूर लगता है। तो यहाँ पे मेरी टर्न आई टीका लगाने की। और यहाँ पे रश्मि दी अपने ही बर्थडे का केक लेके आ गई हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने केक की सेटअप किया कि कैसे रखेंगे। और यहाँ पे रश्मि दी के अभी 2 केक आए हुए थे और 2 पहले कट चुके थे। और फिर यहाँ पे भी एक एक करके सब ने केक काटा। रश्मि दी ने अपनी मम्मी के साथ पहले केक काटा, फिर आंटी ने केक खिलाया रश्मि दी को, फिर आई मेरी मम्मी की बारी। ऐसे ही एक एक करके यहाँ पे सब ने केक खिलाया। तो यहाँ पे भैया भी आ गए थे और दीपू भी आ गए थे। दीपू बोली कि मेरा फ़ोटोशूट अच्छे से करना। और फिर मेरी टर्न आई यहाँ पे केक खिलाने की। और फिर उसके बाद यहाँ पे जल्दी से सबको केक डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि अभी आगे को बहुत सारे फ़न गेम भी थे। तो यहाँ पे दीपू मुझे कोल्ड ड्रिंक दे रही है, क्योंकि उसको कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती वाली। और सब लोग केक आनंद होके खा रहे हैं। और उसके बाद बारी आती है गेम खेलने की। और फिर खूब सारा एंजॉयमेंट करने के बाद बारी आई खाना खाने की। तो हम लोग खाते हैं यहाँ पे खाना। कुछ इस तरीके से था मेरा आज का व्लॉग। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में।